क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ घरों में सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सा बोझ महसूस होता है, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कम चीजें होती हैं लेकिन दिल को सुकून मिलता है। जापान हमें यही सिखाता है कि जिंदगी को भरने से नहीं, हल्का करने से खुशी मिलती है। वहां लोग मानते हैं कि जो चीजें हम अपने आसपास रखते हैं वो धीरे धीरे हमारे मन का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए वे हर उस वस्तु को छोड़ देते हैं जो अब उनके काम की नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं क्या पता कभी जरूरत पड़े, और इसी सोच में हम पुराने कपड़े, टूटी चीजें, यादों के डिब्बे सब संभाल कर रखते रहते हैं। लेकिन सच ये है, ये चीजें सिर्फ जगह नहीं घेरती, ये हमारे मन को भी भारी बना देती हैं। जापानी संस्कृति एक गहरी सच्चाई को जीती है। बाहरी अव्यवस्था अंदर की उलझन बन जाती है, इसलिए वहां छोड़ना एक आदत नहीं, एक प्रक्रिया है। जब वे किसी चीज को हटाते हैं तो उसे फेंकते नहीं, बल्कि धन्यवाद देकर विदा करते हैं, क्योंकि उनके लिए हर वस्तु कभी ना कभी जीवन का हिस्सा रही है। यही सोच हमें सिखाती है कि छोड़ना हार नहीं, बल्कि जगह बनाना है। नई शुरुआत के लिए जगह, नई खुशियों के लिए, और सबसे जरूरी खुद के लिए। जापान में एक खूबसूरत विचार है, अगर कोई चीज उपयोग में नहीं है तो वो बोझ बन जाती है। और यही बात सिर्फ घर पर नहीं, हमारी सोच, हमारे रिश्तों और यहां तक कि हमारे डिजिटल लाइफ पर भी लागू होती है। कभी सोचा है, आपके फोन में कितनी ऐसी चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, फिर भी आप उन्हें पकड़े हुए हैं? असल में हम चीजें नहीं पकड़ते, हम डर पकड़ते हैं, अतीत खोने का डर या भविष्य की अनिश्चितता का डर। लेकिन जापानी हमें याद दिलाते हैं कि असली शांति खालीपन में है, क्योंकि जब आप जगह बनाते हैं तभी कुछ नया आपकी जिंदगी में आ पाता है। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना है, सवाल ये है कि आपको सच में कितना चाहिए। शायद आपको और चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि एक हल्की, साफ और शांत जिंदगी की जरूरत है, क्योंकि अंत में कम होना कमी नहीं, बल्कि आजादी है।